ममता के आंगन में लेडी योगी की दहाड़ से बदल गया माहौल। रेखा गुप्ता ने भरी ऐसी हुंकार, मचा बंगाल से दिल्ली तक सियासी हाहाकार। सत्ता से उखाड़ फेंकने का लिया लेडी योगी ने संकल्प। रेखा गुप्ता के चुनावी मैदान में उतरते ही छूट गए टीएमसी नेताओं के पसीने। ममता को सताने लगा अभी से डर, कटी सियासी गदर। अब आगे क्या करेगी ममता बनर्जी? ममता के आंगन में लेडी योगी की दहाड़, बंगाल से दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि अब बंगाल के चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एंट्री हो गई है। जैसे ही रेखा गुप्ता ने चुनावी मैदान संभाला, वैसे अब सियासी माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के खेमे में उत्साह हाई हो गया है क्योंकि हिंदुत्व के पिच पर जैसे ही योगी आदित्यनाथ की दहाड़ से सब सन्न रह जाते हैं, कुछ वैसे ही नजारा अब दिल्ली की लेडी योगी ने बंगाल में दिखाया है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। क्या कुछ कहा है, कैसे समीकरणों को रेखा गुप्ता ने हिलाया है, चलिए सब जानते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में खड़गपुर की धरती से दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा चुनावी शंखनाद किया जिसने सीधे टीएमसी सरकार पर निशाना साध दिया। नामांकन सभा में उड़ी भारी भीड़ को देखकर उन्होंने साफ कहा कि बंगाल अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। दांतन से अजीत जना, केशियारी से भद्रा हेम्ब्रम, खड़गपुर से दिलीप घोष जैसे बड़े चेहरों के समर्थन में जुटी भीड़ को देखकर रेखा गुप्ता ने दावा किया कि ये सिर्फ सभा नहीं बल्कि बदलाव की आंधी है जो अब रुकने वाली नहीं है। रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में सीधा हमला करते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने का चुनाव है। घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल है और बीजेपी की सरकार आने पर इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है क्योंकि ये मुद्दा सीधे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता ने दिल्ली मॉडल का उदाहरण देते हुए भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 27 साल तक दिल्ली ठहरी रही लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में 1 साल में ही विकास की रफ्तार बदल गई। अब वही मॉडल बंगाल में लागू करने की बात कही गई है, यानी एक तरफ विकास का कार्ड खेला गया है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व और सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सीधा वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेखा गुप्ता ने बंगाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी अपने भाषण में जोड़ा। माँ दुर्गा, संतों और बंगाल की परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये धरती महान है लेकिन यहाँ की हालत चिंताजनक है। इस भावनात्मक कनेक्ट के जरिए उन्होंने जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की और यही वजह है कि उनकी रैली में लोगों का जोश साफ नजर आया। अब सवाल यही है कि क्या रेखा गुप्ता की ये एंट्री बंगाल की सियासत का गेम चेंजर बनेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आक्रामक अंदाज में ममता सरकार पर हमला बोला है और हिंदुत्व के साथ विकास का कॉम्बिनेशन पेश किया है, उससे बीजेपी को नई ऊर्जा जरूर मिली है। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए ये एक नई चुनौती बन गई है क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेहरों के साथ हो रहा है। देखा जाए तो बंगाल की चुनावी लड़ाई अब और तेज हो गई है। लेडी योगी की एंट्री ने सियासी समीकरणों को हिला के रख दिया है और आने वाले दिनों में ये दहाड़ कितना असर दिखा पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि विचारधारा के सीधी टक्कर का मैदान बन चुका है।